क्या आप भी अपने मनी प्लांट को अच्छे से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, बहुत अच्छा घना हरा भरा हो जाए। तो आज आपको इस वीडियो में उससे संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। कौन कौन सी ऐसी खाद हैं जो हम डालें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा मनी प्लांट और अच्छा खासा हरा भरा हो रहा है और इसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो रही है कि चारों तरफ फैल रहा था। इसको मैनेज करने के लिए, इसको और अच्छे से इसकी ग्रोथ बढ़े, तो मैंने ये वीडियो बना ही रही थी, उसको प्लांट को सही कर रही थी। आपको भी ये बता दूं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने जो मनी प्लांट को बहुत अच्छा और हरा भरा कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, आप बिल्कुल पूरा हरा भरा है, ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हो रही है। पत्तियां इसकी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं और अच्छे से इसने चारों तरफ फैला हुआ है। ये देखिए, इसी तरीके से इसने चारों तरफ अपनी फैलावट बढ़ा ली थी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो हमें मिट्टी इसकी वेल ड्रेन लेनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए हमें इसमें लेना चाहिए 50%। तो अगर हम लेंगे हमारी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, उसके बाद आप या तो कोकोपीट लीजिए या फिर लीजिए राइस हस्क। ठीक है, इसकी मात्रा आप 30% रख सकते हैं। इसके बाद आप ले सकते हैं कंपोस्ट, चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या फिर वो आपका जो गोबर की खाद होती है उससे बनी वर्मी कंपोस्ट हो, वो आप लेंगे। उसके बाद आप उसमें साथ ही साथ मिला सकते हैं बोन मील। बोन मील के साथ आप मिलाएंगे सरसों की खली और सरसों खली के साथ ही साथ आप मिलाएंगे इसमें नीम की खली। अगर इस वक्त आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप सरसों खली ना मिलाएं, क्योंकि सरसों खली गर्म होती है, जो कि फ़िलहाल आप ना मिलाएं। इसकी रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हैं या प्लांट जब भी आप लगा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बहुत गर्मी जैसी ये मई जून की जो गर्मी है, जुलाई की, अगर बारिश होने लगी है तब तो ठीक है, लेकिन ये जो मई जून जुलाई है, जहाँ तक हो सके किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग से बचें। सर्दियों में आप, सर्दियों के बाद जैसे हम मार्च में फरवरी में करते हैं, उस वक्त आप आराम से इसमें सरसों खली मिला सकते हो। मैं उसी वक्त रिपोर्टिंग कर देती हूँ, जो कि पूरे साल चलती है। हालांकि इस प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसकी इस साल रिपोर्टिंग अभी तक की ही नहीं है। अब ये देखिए, सबसे पहले जब हमने मिट्टी की बात करी, अब दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट काम ये है इस मॉस स्टिक को उसमें लगाना। मॉस स्टिक के लगाने से इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है, ये नारियल का जो ऊपर की जो बाल होते हैं उससे इसको तैयार किया जाता है। किसी भी नर्सरी में आराम से मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। इसको लगाने से, इसके चारों तरफ लपेटने से प्लांट की ग्रोथ में बहुत फ़ायदा होता है। अब उससे पहले मैं आपको दिखा रही है, देखिए कितना लंबा, मतलब 7 से 8 फीट लंबी इसकी बेल हो रही है, जो कि मैंने उसी छोटे से 12 इंची प्लांट में लगा हुआ है और उसी में मैंने इसको गोल गोल घुमा के इसको लगाया हुआ था। जब मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि मुझे मॉस स्टिक इसमें लगानी है, तो मैंने इसको जब ग्रोथ देखी तो मैं सोचा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। अब मॉस स्टिक को मैंने इस वाले डंडे में जो मेरे पहले से लगा हुआ था पाइप, उसमें मैंने लगा दिया, क्योंकि वो पाइप थोड़ा छोटा पड़ा था। अब ये लंबा हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई और अच्छी हो जाएगी, जिससे कि ऊंचा सुंदर भी लगेगा और ये जितना लंबा हो रहा है उसको कवर करके ये देखिए, मैंने पूरा इसको अच्छे से निकाल के सभी और फिर पूरा मॉस स्टिक पर अच्छे से कवर कर दिया। इसको गोल गोल घुमाकर मॉस स्टिक के साथ लपेट कर आप इसको करेंगे तो मॉस स्टिक जो होती है वो इसकी जड़ों को पनपने में जगह देती है। और जब हम पोषण कोई भी देते हैं, जैसे हम कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दें, मॉस स्टिक में भी हमें वो डालना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये अच्छे से इसकी जड़ें जो है वो पोषण को ले लेती हैं। तो दूसरा, इसमें आप मॉस स्टिक यूज़ करिए। तीसरा ये है कि आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप कम आती हो। धूप कम आती हो मतलब सुबह की धूप मिल जाए, इसके 1-2 घंटे की काफ़ी है। मैंने इसको बालकनी में या फिर ये जो शेड है जो हमारा, उसके नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे सुबह की धूप आती है और आराम से इसको धूप भी मिल जाती है और इसकी जो बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं मिलती, जैसे कि पौधा आपको दिख रहा होगा कहीं पे भी जला हुआ से पत्ते इसको लग नहीं रहे हैं। ठीक है,
तो आप ऐसा एरिया को चुनिए जहाँ पर इसको अच्छे से नमी भी मिलती रहे। पानी इतना डालिए कि जिससे कि इसको बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो भी इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। पानी इसको कम ही डालिए, मतलब जितना इसको ज़रूरत है उतना डालिए। इसके बाद ये आपको मैं 2 चीज़ें दिखा रही हूँ। ये पहला आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है ये है सीवीड। सीवीड ग्रैन्यूल में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट। ये 2 चीज़ें मैं अभी इस गमले में अपने प्लांट में डालूँगी, तो मैंने सोचा इसको मैं आपको दिखा दूँ। ये एक्स्ट्रा में, जैसे आपने जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया उसमें तो आपने जो डाला वो डाला ही है, ठीक है। उसके बाद में जब चाहें तो आप 2 महीने के अंतराल से आप ये डाल सकते हैं। मैंने तो, अगर मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालती हूँ। मैंने इस प्लांट में 1 साल पहले जो खाद डाली थी वही डाली थी। हाँ, सर्दियों में मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्लांट्स को डाला था, सरसों की खली वाला, वो मैंने इसमें भी डाला था। तो ये एप्सम सॉल्ट है, ये देखिए बिल्कुल वाइट कलर का होता है, छोटी छोटी हल्का सा मोटा सा, जैसे नमक होता है ना, नमक से थोड़ा सा मोटे इसके ग्रैन्यूल होते हैं। तो ये इसी तरीके के आता है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी नर्सरी से भी मिल जाएगा, और बीज भंडार की जो हमारी शॉप होती हैं लोकल, जो आपके आसपास होती हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। सीवीड जो है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का खजाना होता है। इससे इतना, इसको अगर जब आप यूज़ करेंगे, इसकी ग्रोथ ये समझ लीजिए इस तरीके से बढ़ेगा मनी प्लांट आपका कि बहुत, आप कह सकते हैं रॉकेट की तरह बढ़ेगा। तो आप इसको चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आप इस तरीके से स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, कोई भी सिंपल आपके पास अगर स्प्रे है वो ले लीजिए, कॉलिन है कॉलिन ले लीजिए, कोई भी बॉटल। मात्रा आप जो रखेंगे, एप्सम सॉल्ट 1 लीटर में 1 चम्मच, उसी तरह के सीवीड भी 1 लीटर में 1 चम्मच, इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। इसमें मैंने पहले से ही लिक्विड तैयार कर रखा था। इसमें मैंने 1 चम्मच सीवीड तो नहीं, मैंने एप्सम सॉल्ट इसमें 1 चम्मच डाला हुआ था। उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा जो हमारा शैम्पू होता है उसकी कुछ 1 बूंदें डाली थी। मुझे बस, मैं पहले स्प्रे कर चुकी हूँ एक्चुअली, ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। प्लांट्स में मैंने किया हो तो मैं आगे भी आपको डाल कर इसको दिखा दूँगी कैसे स्प्रे करते हैं। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आप सोप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच के करीब मैं सीवीड डाल दूँगी इस प्लांट में। मैं ग्रैन्यूल ही डाल रही हूँ, लिक्विड नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि लिक्विड में मैं आपको वो स्प्रे करके दिखा दूँगी। तो एक साथ गर्मियों में ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा खाद डाली जाए। हालांकि ये ठंडी खाद मानी जाती है, नुकसान नहीं करती है, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खाद का आदी नहीं बनाती हूँ प्लांट को। मैं चाहती हूँ प्लांट जो है वो अपने ही तरीके से नेचुरल वे में बढ़े और बहुत ज़्यादा खाद की आदत ना पड़े प्लांट को। जो मैं शुरुआत में डालती हूँ बस वही डालती हूँ, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालती मैं। अब ये देखिए, ये मैंने स्प्रे भी इसको कर दिया। स्प्रे करने से जहाँ एप्सम सॉल्ट पत्तियों को फ़ायदा करेगा, इसको जो इसकी पत्तियाँ वो लश ग्रीन बनाएगा। साथ ही साथ अगर कोई कीटाणु है या मतलब कोई कीड़ा वीड़ा है, उसको ये सोप से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगा, जिससे कि अच्छे से ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। तो इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ। साथ ही ये देखिए, ये है वाइट गुड़हल, और ये मेरा बहुत अच्छे से इस टाइम पे खिल रहा था, और तो मैंने सोचा चलिए आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। साथ ही आप अपने पूरे गार्डन को सुबह शाम आप इसकी मिस्टिंग भी कर सकते हैं। मिस्टिंग क्या होती है? मिस्टिंग हम सिंपल सी भाषा में बोलें तो हम इसकी शावरिंग कर सकते हैं। आप जब पानी डालते हैं तो उसको शावर से नहला भी दिया करें प्लांट्स को, जिससे क्या होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसकी पत्तियां जो होती हैं उनको फील आएगी, जैसे कि बारिश की जो फील होती है ना, उससे प्लांट जो है बहुत अच्छे। ये देखिए, मैंने शाम का टाइम हो गया था, लाइट भी जल गई है, स्ट्रीट लाइट। तो ये देखिए, पानी मैंने जब डाला है इनमें तो शावरिंग भी कर दी, कितने सुंदर एकदम प्यारे से लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन को सुंदर हरा भरा बना सकते हैं, और अपने मनी प्लांट को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से सब चीज़ें पता चल गई होंगी इस वीडियो में। मैंने जहाँ तक हो सका मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करिए। तो ये देखिए, शावरिंग के साथ हम लोग अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने गार्डन को हरा भरा रखिए, आप भी खुश रहिए, आपके गार्डन को भी हरा भरा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।